देखो, तो अब हमको क्वेश्चन करना है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है उसको। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा एक बार पढ़ो। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन फोर्स काउंट करना, मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होगा ग्रेविटेशन फोर्स के? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला हमारे पास। और कभी कभी हमारे पास डी के लिए हम आर का स्क्वायर भी यूज़ करते थे। कब? जब हमारे पास उस सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ के सरफेस पे हो या फिर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हो, तब हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के क्या लेते हैं, रेडियस को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब सन एंड अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करना है। तो हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या दिया है। अब अगर हम गिवन काउंट करें तो गिवन में देखो जरा क्या दिया है, गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ द अर्थ हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वो हम लोग को याद हो जाना चाहिए। और वो याद हो जाना चाहिए मतलब कितना हमको है हमारे पास, कि जो मास दिया है, तो यहाँ पे लिखो गिवन तो मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ कितना दिया है हमारे पास मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg। अब ये इतनी बार यूज हो चुका है और इतनी बार हमको प्रैक्टिस करना है कि ये सारे हमको वर्ड्स क्या होने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। अब देखो मास ऑफ द अर्थ को हम क्या ले रहे हैं, हमने m1 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि एम द सन। अब सन का भी मास दे रखा है, तो मास ऑफ द सन हम m2 ले रहे हैं, तो मास ऑफ सन। अब सन के लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद कह रहा है हमारे पास कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू। अब एवरेज यहाँ पे इसलिए कहा है कि कहीं अभी भी कैलकुलेटेड नहीं है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास इसके दोनों के बीच में इतना है डिस्टेंस है, बस इतना हमको अनुमान लगाया गया है। एवरेज डिस्टेंस हम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक हम तो मान क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन सन के केस में हमारे पास क्या है, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इतना है, अदरवाइज एग्जैक्ट लोकेशन हमको नहीं पता। एग्जैक्ट यहाँ पे सन के पास जाके कोई मेजर नहीं किया है अभी तक, इसलिए हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पास इतना है, क्योंकि जो सन की लाइट आती है उससे हम कैलकुलेट करके इसको निकाला गया है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है हमारे पास कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज। अब दोनों सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। देखो तो हमारे पास डी दे रखा है, और वो डी कितना दे रखा है हमारे पास, डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 1.5 × 10⁻11 मीटर, इतना दे रखा है। अब जरा देखो इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आना चाहिए। और फॉर्मूला हमको ऑलरेडी हम इतनी बार हमको पढ़ा चुके हैं कि वो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो F = हमारे पास क्या है, कैपिटल G × हमारे पास क्या है, या फिर G × के बदले हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला हमारे पास, अब m1 m2 डी का स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें m1 दिया है, m2 दिया है, d दिया है, g तो दिया ही नहीं है। जब g नहीं दिया होता है तो हम क्या बोले हैं कि g को हम खुद से लेते हैं, और वो कितना लेते हैं, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और अगर देता है तो कितना देता है, 6.7 देता है वो। ठीक है, तो चलो अब इसको जब दिया नहीं है तो हम खुद से कैलकुलेट करके रखेंगे इसको। अब इसकी वैल्यू रखो, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, जरा काउंट करो। तो हमारे पास ये g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई m1 कितना है हमारे पास, जरा काउंट करो, 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24 kg। और m2 कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻30 2 × 10⁻30, और ये हो जाएगा kg। अब जरा ध्यान दो, तो ये देखो हमारे पास kg × kg क्या होता है, kg का स्क्वायर, तो kg का स्क्वायर खत्म। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद d का स्क्वायर है ना, तो d हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास 1.5 × 10⁻11, और ये है हमारे पास मीटर का स्क्वायर।
यही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम क्या करें तो देखो जरा इसकी वैल्यू रखो। हम नेक्स्ट स्टेप हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या बताए थे कि सबसे ईजी सिंप्लीफाई कैसे होता है हमारे पास, सबसे पहले वैल्यू को एक साथ लिख लो, उसके बाद जो हमारे पास 10 की पावर में है, मतलब 10 की पावर यहाँ भी है, 10 की पावर यहाँ भी है, 10 की पावर यहाँ भी है, उसको एक साथ लिख लेंगे। तो उसको एक साथ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 10 की पावर 30 और 10 की पावर 24 कितना होता है 54, और 54 में से 11 माइनस कर लो तो हमारे पास कितना हो गया 10 की पावर 43, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा दो, 10 की पावर 43 और अपॉन में अब क्या है, इसका स्क्वायरिंग है, इसका स्क्वायरिंग है तो हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11, और 11 का क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, तो 10 की पावर 22, और इसका क्या था हमारे पास देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा क्या ओनली न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या होता है 10 की पावर 43 में से अगर 10 की पावर 22 माइनस कर ले तो हमारे पास कितना बचेगा 10 की पावर 21। तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, देखो जरा यहाँ पे जब हम इसको लेकर जाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 80.04, और देखो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना है 10 की पावर 43, तो 10 की पावर 43, और जब हम इसके इधर देख रहे हैं नीचे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना होता है 2.25, ठीक है। क्योंकि 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होता है 225, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स के बाद हमारे पास पॉइंट्स है, तो 1 और 2 नंबर्स के बाद हमारे पास पॉइंट है, और 2 नंबर के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। जब ये हो गया अब जरा देखो जब यहाँ से हमने मल्टीप्लीकेशन वाला 10 की पावर जो है वो क्या है ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे वाले को हम क्या कर रहे हैं ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो 10 की पावर 22, और किस में माइनस में, क्यों क्योंकि वो नीचे से ऊपर गया है। तो अब जरा देखो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जब डिवीजन होगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना ये हो जाएगा 30 नहीं होगा 35 होगा, चलो ये हो जाएगा 35.6 और मल्टीप्लाई बाई। अब जरा देखो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसको डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आया इतना आ गया, लेकिन उसके साथ साथ देखो ये कितना हो गया माइनस का है, तो ये जब माइनस करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 21 ही होगा 10 की पावर 21, और हमारे पास न्यूटन एक यूनिट बच गया था हमारे पास न्यूटन का, ठीक है। तो अब जरा देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये 35 में है, ठीक है, और 35 कभी भी जब हम इसके पावर में लिखते हैं कभी भी 10 की पावर में, तो 10 की पावर के साथ ये डबल पॉइंट के बाद डेसिमल नहीं लेते हैं, सिंगल पॉइंट के बाद डेसिमल लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3.56, 10 की पावर 21 था तो एक 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ की वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल का आंसर हो गया। ये बस इतना ही करना है, इतना ही होना है, ठीक है। अब ऐसे छोटा कैसे करना है मिनिमाइज कैसे करना है वो आप लोगों के पास दिमाग होना चाहिए कैसे करना है। तो अगर डेली अगर वीडियो देख रहे हो तो डेली देखने से यही होगा कि हम कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। उसको अगर जो कर लिया मतलब समझ लो कि हमारे पास पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है उसके लिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दो तरह का नॉलेज एक साथ मिल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है, कैसे कैसे हमको उसको सॉल्व करना है, वो सारे के सारे हमको ट्रिक्स इसी में पता चलेगा, ठीक है। अगर दो केस एक साथ दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब कह रहा है कि एक टावर है और उससे हमारे पास एक स्टोन फॉल करने के लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, और हाइट दे रखा है देखो 100 मीटर का। अब यहाँ से हमारे पास इसकी हाइट दे रखा है, ये है हमारे पास 100 मीटर के लिए, ठीक है। अब कह रहा है एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इसी टाइम पे जहाँ जैसे इसको छोड़ा जा रहा है
जैसे कि अगर हम बात करें इसके लिए तो देखो, जैसे एक ये है, अब एक ये, अगर दोनों को हम एक साथ इसको ऊपर से छोड़ें गिरने के लिए और इसको नीचे से उसी टाइम पे फेंके तो ये जाके कहीं ना कहीं टकराएगी, ठीक है। तो इसी टाइम पे एक स्टोन क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। तो कह रहा है कि ये दोनों का दोनों स्टोन जो है वो एक साथ जाके कहाँ पे मिलेंगे उसका एक्चुअल पोजीशन बताना है और उसके साथ साथ किस टाइम मिलेंगे उसकी टाइम बतानी है। तो कैसे करेंगे अब इसके लिए, देखो मतलब मान लो कि हमने गेस कर लिया कि ये यहाँ तक आया, यहाँ आके टकरा गया, फिर ये यहाँ तक गया और यहाँ जाके टकरा गया। तो ये मान लो हमारे पास ये M1 है और ये M2 है, मतलब दो स्टोन है, एक M1 स्टोन है, एक M2 स्टोन है। अब दोनों जाके यहाँ पे मिल गए। अब एक बात बताओ कि अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो मतलब या तो हम ऊपर से निकालेंगे या तो हम नीचे से निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि कोई भी एक केस ले लो कि या तो हम नीचे से अगर x ले रहे हैं, नीचे से अगर हम थ्रो किए कोई, तो वो हमने लेट कर लिया गया कि वो x डिस्टेंस पे जाके मिल गया। नहीं तो ऐसे बिना लेट के हमारा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ये ऐसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास M2 स्टोन है वो क्या कर रहा है, इस पोजीशन तक गया और उसको हमने ले लिया x मीटर, ठीक। तो जब हमने इसको x मीटर ले लिया तो दूसरे वाले को हम क्या लेंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमको पता है। जब टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर लेंगे तभी तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 100 माइनस का x मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस का x मीटर, ये हो गया। अब देखो मेन समझने वाली बात ये है कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो जरा कि हमारे पास दो स्टोन अलग अलग है, दोनों का हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो दोनों का अलग अलग है। एक कैसे है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ से फॉल कर रहा है, मतलब क्या है, फ्री फॉल का केस आएगा। इस केस में हमारा आ जाएगा कौन, फ्री फॉल के लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब थ्रू वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास क्या है, थ्रू अपवर्ड। अब देखो दो केस बन रहा है, जब दो केस बनेगा तो मतलब दोनों केस के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि x की टर्म में जब आया तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा। और जब दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा तो दोनों के लिए हमारे पास इक्वेशन 2 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे कैसे होगा, दोनों का सॉल्व करेंगे, उस तरह से हमारा आ जाएगा। देखो हम करेंगे कैसे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जब हम इसको देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द डिस्टेंस ऑफ M2, हमने क्या लेट कर लिया, x2, मतलब ये जो हमने हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास। तो चलो तो पहले हमारे पास गिवन क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन कितना है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर, ठीक है। अब जब टोटल डिस्टेंस गिवन है तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने लेट किया तो हमने लेट क्या कर लिया कि लेट द हाइट ऑफ M2, मतलब हमारे पास जो सेकंड स्टोन है उसको हमने लेट कर लिया। तो हमने कहाँ तक गया कि जो प्रोजेक्शन किया वो हमारे पास x तक गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम कि लेट द डिस्टेंस of stone which is projected vertically upward। देखो अब जो हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, हम लेट कर रहे हैं कि वो कितना डिस्टेंस तक गया, हमारे पास वो डिस्टेंस गया, हमने क्या कर लिया, उसको लेट कर लिया x मीटर, ठीक है। ये x मीटर डिस्टेंस तक ऊपर गया। तो देयरफॉर जो फॉल कर रहा है, जो फ्री फॉल के केस में आएगा, तो देयरफॉर जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ the stone which is freely falling is हमारे पास कितना हो जाएगा। अब जरा देखो जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था उसका हमने x लिया था, तो जो ऊपर से फॉल हो रहा है उसके लिए हम क्या लेंगे, तो 100 माइनस x, तो ये हो जाएगा 100 और माइनस का x। अब ये हो जाएगा हमारे पास मीटर,
ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हमारे पास दो केस बन गया। अब दोनों केस कौन कौन सा बन गया, एक तो है वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा हमारे पास केस क्या बन रहा है कि नीचे से हम ऊपर से हम फ्री फॉल कर रहे हैं। तो इसलिए तो हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट है, केस सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेकर चलेंगे। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट है क्या एक्चुअली में, तो हमारे पास क्या कहेंगे हम, व्हेन स्टोन इज फॉलिंग फ्री। ठीक है, फर्स्ट केस ये था हमारे पास। अब फर्स्ट केस में जब देखें हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास हाइट कितना है, जरा देखो हाइट हमारा कितना है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 100 माइनस x मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास हाइट निकल गया, और उसके बाद u इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 0। क्यों u क्यों होता है 0, क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्री फॉल के केस में हम g को क्या लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, और u को क्या लेते हैं 0। क्यों, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। और हम कभी इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि फ्री फॉल के केस में u 0 होता है और g को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और हमको यहाँ से निकाल, देखो जब g देखें तो g इज इक्वल टू क्या लेंगे, पॉजिटिव, और वो कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, टाइम। और इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी तो कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास s ये हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला अगर देखें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, दो ही फॉर्मूला था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आएगा ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब देखो s, तो s हमारे पास कितना दे रखा है 100 माइनस का x मीटर इज इक्वल टू यू कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये 0 हो गया, प्लस हमारे पास कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। अब टी का स्क्वायर हमको है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 100 माइनस एक्स का मीटर इज इक्वल टू, इसको करें तो हमारे पास हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, यही होएगा। ठीक है, अब चलो देखो इसके बाद इसी टर्म को हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब दूसरे टर्म पे चलेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड केस क्या आएगा, जब नीचे से हम ऊपर के फेंक रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे उस केस के लिए एक इक्वेशन आएगा। अब उस इक्वेशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन को करते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख लेते हैं कहीं। ठीक है, देखो तो इसको कहाँ लिखें, चलो इसका सेकंड इक्वेशन भी यहीं कर ही लेते हैं, दूसरे पेन से करेंगे क्योंकि दिखेगा अच्छे से। ठीक है, अब सेकंड केस, तो केस सेकंड में हम देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा कर लेते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड क्यों, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए थ्रो अपवर्ड। अब थ्रो अपवर्ड के केस में हमारे पास क्या होता है, v 0 होता है। ठीक है, अब तो v हमको लेना नहीं है यहाँ पे। उसके साथ साथ हमारे पास कह रहा है कि और क्या होता है, g को निगेटिव लेते हैं, तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कुछ दे रखा है। इसके साथ साथ हमारे पास u भी दे रखा है, और u कितना कह रहा है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास और कुछ दे रखा है, हाइट दे रखा है। हाइट हमारे पास है x मीटर का, और हमको निकालना क्या है, t निकालना है। तो देखो अब इस केस के लिए हमारे पास फिर से सेम फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूले के लिए हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे वैल्यू रखो, तो s हमारे पास क्या है x मीटर, और उसके बाद हमारे पास कह रहा है और कुछ है u कितना है 25 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई टाइम, और प्लस, और देखो अब हमारे पास g क्या है निगेटिव में, तो जब g निगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई बाई, तो हम इसको एक साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, अगर चलो कर ही देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला हमारे पास। अब जब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाई टी। अब इसको हम एक साथ कर दें तो कितना आ जाएगा 25 टी मीटर पर सेकेंड, और माइनस का हमारे पास हो जाएगा 4.9,
और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। अब जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जरा देखो, हम देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे और इधर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, सिर्फ हमको इक्वेशन से मतलब है, हमको इधर से अभी मतलब नहीं। इसको एक बार नोट कर लेना पूरे को, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 चाहे कोई भी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, LHS के साथ ऐड होता है, RHS और RHS के साथ ऐड होता है। देखो जरा, तो इसका LHS x है और इसका LHS कितना है 100 माइनस एक्स, तो हमारे पास LHS इसके लिए पहले होगा इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास LHS है, तो इसका LHS क्या है 4.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, और अब इसके बाद प्लस, और प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे जरा देखो, इसका RHS, तो इसका RHS कितना है 25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड यू है ना, और इंटू टी और माइनस। अब माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। अब जरा देखो, देखते ही पत्ती खुलनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए हमारे पास 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में, और 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में, ये कट गया हमारे पास। अब बचा कितना जरा देखो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। तो इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जरा देखो, तो देखो यहाँ पे 100 माइनस एक्स और प्लस का एक्स। अब जरा देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली ऑन 100। तो जब ओनली 100 बचेगा तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, अब 4.9, तो 4.9 तो खत्म हो गया, कट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या 25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये 100 मीटर था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जरा देखो 25 इधर कितना है मल्टीप्लाई में, अब इसको इधर भेजेंगे, और ये हमारे पास था टी, तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 100 मीटर डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकंड, यही था ना, मीटर से मीटर कैंसिल, 24 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो टी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 सेकंड। तो अब देखो, अब हमारे पास जो स्टोन जो हम क्या कर रहे थे कि प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो फेंक रहे थे और जो ऊपर से नीचे गिरा रहे थे, तो दोनों सेम टाइम पे हो जाएगा कहाँ पे, और वो किस टाइम पे 4 सेकंड में एक दूसरे से वो जाके यहाँ पे टकरा जाएगा। ठीक है, जब 4 सेकंड में जाके टकरा जाएगा तो उसके बाद अब हमसे क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करो और वो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट, देखो इसके बाद इस पॉइंट के बाद हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। अब इन इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 1 में भी करके हम कर सकते हैं, और इक्वेशन 2 में भी हम लिख करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, अब देखो इसका इसलिए हम 1 में कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 जरा देखो हमारे पास कितना है, हमारे पास ओनली 4.9 इतना है, और यहाँ पे इंटू 100 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, दो टी का टर्म है, दो टी का टर्म है, तो हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 100 माइनस का एक्स मीटर इज इक्वल टू 4.9 और मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो इसके लिए अगर हम देखें तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब उसके बाद अब देखो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर था यहाँ पे, इसके लिए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसके लिए सेकंड का स्क्वायर, सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बचा ओनली मीटर, तो मतलब हमारे पास हो गया ये ओनली मीटर। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास ये क्या है माइनस में है, माइनस में चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो तो हम कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 78.4 मीटर। अब देखो जरा एक्स माइनस में है, एक्स माइनस
करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर किस में है, प्लस में, तो प्लस इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 78.4, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21.6। तो x हो गया हमारे पास 21.6 मीटर। देखो हमारे पास इसका मतलब ये कि जो हमने डिस्टेंस निकाला था, जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ से इधर हो रहा था, दूसरा यहाँ से इधर जा रहा था, तो एक दूसरे से जब जाके यहाँ टकरा रहे थे यहाँ पे, तो इसको हमने क्या लिया था x, तो जो इसका डिस्टेंस था फ्रॉम द ग्रेविटी, मतलब हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ से जब हम देखेंगे तो वो आ गया था हमारे पास 21.6, और जो यहाँ से देख रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तब कितना आएगा हमारे पास, तब हमारे पास आ जाएगा 78 पॉइंट समथिंग, एक सेकेंड, 78.4, ये हो जाएगा 78.4। अब जैसे देखो, चाहो तो ऊपर से लिख लो, जो फ्री फॉल के केस में हो रहा है वहाँ से डिस्टेंस कितना होगा 78.4, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं उस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, हमारे पास 21.6 मीटर, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम ले रहा है 4 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो हमने किया क्या क्या, सबसे पहले हमने लेट किया कि किसको किसको कैसे किया, हमारे पास 100 माइनस एक्स इसको ले लिया, एक्स इसको लेट कर लिया। अब एक इस केस में फ्री फॉल के केस में एक बार हम इक्वेशन बना लिए, और दूसरी बार हम क्या किए कि वर्टिकली अपवर्ड अगर हम थ्रो कर रहे हैं उस केस में एक इक्वेशन बना लिए, और दोनों इक्वेशन को क्या किया, हम कैलकुलेट कर दिए और हमारे पास क्या ऐड कर दिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों एक साथ जा रहा है। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, और टी की वैल्यू हम क्या किए कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट करो और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास 100 माइनस एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी, और दोनों हमारे पास डिस्टेंस निकल गया फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर या फिर फ्रॉम द हाइट ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से भी डिस्टेंस निकल गया और हमारे पास टावर के हाइट से भी डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। चलो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।